कॉन्फ्रेंस की थी, क्या मामला है और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? सबसे बड़ा हमारा जो इल्ज़ाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर वो ये है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो एक किताब है जिसमें नियम लिखे हुए हैं, उनके नियमों में ये लिखा हुआ है कि कोई भी जज अगर किसी मेंबर को सज़ा सुनाता है तो वो बाकायदा अपने हाथ की सील के ऊपर दस्तखत करके पार्लियामेंट को लिख करके भेजता है कि मैंने फला फला मेंबर को इस उसमें सजा दी है, जो लेटर आज तक नहीं आया है। और उस लेटर के बिना पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आरपी एक्ट 83 वो साफ कहता है कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई का फैसला करना है तो प्रेसिडेंट ने करना है। हालांकि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉज को रोक दिया, लेकिन ना लिली थॉमस केस ने ना पार्लियामेंट ने अपना ये बनाया कि आखिर इस सूरत में फैसला कौन लेगा। तो आज स्पीकर या पार्लियामेंट का राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना ये इनकी कायरता है, इनका डर है, क्योंकि राहुल गांधी अडानी और बीजेपी के गोरख धंधों का खुलासा जो करने लगे हुए हैं, इसलिए उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए राहुल गांधी को ये जो कानून का या जो अदालतों का जो माया जाल बनाया है, ये सब बीजेपी का खेल है। और हमें बेहद अफसोस है कि देश के अंदर प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बीजेपी अमृतकाल का नाम ले रही है। बीजेपी खुद अमृत पी रही है, जहर विदेश जो विपक्ष के लोग हैं उनके पल्ले जहर के प्याले भेज रही है और लोगों को तंग करने का काम कर रही है। आज देश के अंदर बेरोजगारी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, धर्म की आड़ में जो देश का शोषण हो रहा है, आज दुनिया के अंदर हमारा रुपए की कीमत रोज नीचे की तरफ गिर रही है, हमारे इंपोर्ट कम हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया और ये लोग हैं कि देश की तरफ चिंता ना करके अडानी के खातों में जो माल है वो बीजेपी के लोगों का है, उसको बचाने के लिए देश की आर्थिक हालात को इन्होंने गिरवी किया। आगे की क्योंकि आज हमारे गुड़गांव के प्रभारी पूर्व मंत्री करण दलाल जी आए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मिसयूज़ में अवमानना की जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी को जो इन्होंने बर्खास्त किया है संसद से, जो हम एक प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं कि जो प्रोसेस फॉलो हुआ है। देखिए, जो माननीय न्यायालय का आदेश होता है वो सबको मान्य होता है, हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे। हम तो एक प्रोसेस बता रहे हैं कि प्रोसेस बहुत गलत किया है इन्होंने। ये अब डर चुके हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं म्यूट तंत्र हो चुका है। आज अमृतकाल नहीं, आज मित्रकाल देश में बोलबाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर नागरिक से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से आज भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसको बचाया जाए और डेमोक्रेसी को एक हेल्दी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। प्रतिशोध ना हो, प्रतिद्वेष ना हो, सिर्फ आप मतभेद रखें, ठीक है, हमारा ओपिनियन, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, बट लोकतंत्र की हत्या ना हो। फकीर की तरह अगर कोई इस देश में है, सच्चा आदमी का अगर कोई है, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेसी हूँ। आप बायोग्राफी पढ़िए, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आप देखिए कि आज उनके साथ ये क्या हो रहा है। बड़ा दर्द है इस चीज़ का, हमारे हम लोगों के दिल में बहुत दर्द है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम चुनावों को लेकर और ऐसे भी अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी निगम में लूज हो रही है, इसलिए वो निगम चुनाव पीछे किसका रही है। देखिए, ये तमाशा बीजेपी सदा से करती रही है। आप बताइए चुनाव में देरी क्यों टाला जा रहा है? क्योंकि जनता के आक्रोश से ये बुरे तरीके घबरा चुके हैं। जो नारा देते थे स्वदेशी अपनाओ, अरे भाई विदेशी कंपनियां आपके साथ यहाँ पे कूड़ा ढो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी की तो आप बात ही मत करिए, हर चीज़ में झूठ। आप विकास की बात करते हो, गंगा की तरह बह रहा है आपका विकास। सड़कों पे आप बरसातों में देखो, लोग जवाब देंगे। मैं एक ही बात रोज़ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप देखिए, लोगों को जवाब देने दीजिए। वोट की चोट से इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। मेयर गुड़गांव में, मानेसर, फरीदाबाद, तीनों जगह मेयर कांग्रेस का बनने जा रहा है। 40 के 40 वार्डों में कांग्रेस के, मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस के 40 के 40 वार्डों में हमारे पार्षद बने। किसका? जेजेपी से कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं। कांग्रेस है। अभी ऐसे गठबंधन की ना तो मेरी कोई ऐसी पावर कि मैं बोलूँ कि गठबंधन होगा। मैं इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ कि गठबंधन का काम देखिए ऊपर वालों का है वो।